नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ एक बहुत ही प्यारा सा सेशन लेकर। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो आशा रहेगी आप सभी से कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारे पास एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं रह गया है दोस्त, और लगातार दिनों की संख्या जो है वो घटती जा रही है। 6 और 7 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। टारगेट हम लोगों ने 99 परसेंटाइल का बनाया है, तो कैसे अचीव होगा ये। साथ ही इसी बीच आपका एक त्यौहार भी पड़ रहा है, वहाँ पर भी आपके 2 से 3 दिन खराब होने वाले हैं, है ना। तो दोस्त अभी जो आपके पास समय है उसको यूटिलाइज कर लीजिए और शानदार सी अपनी तैयारी करिए, जिससे कि आपका जो टारगेट है वो आसानी से अचीव हो सके। तो उसी टारगेट को और इजी बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही शानदार सा प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्त वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए और चलिए सीधा क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। लेते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जोड़े का सही मिलान किया गया है। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि निम्न में से किस जोड़े का सही मिलान किया गया है। ब्रह्मसूत्र, उलूक कणांद, सांख्यकारिका शंकर, मीमांसा सूत्र जो है वो जैमिनी, और वैशेषिक सूत्र जो है वो बादरायण। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्त वो है ऑप्शन नंबर 3, मीमांसा सूत्र। मीमांसा सूत्र जो है वो ऋषि जैमिनी, ठीक है, कौन, ऋषि जैमिनी से आपका सही तरीके से बिल्कुल मैचिंग है। आगे बढ़िए, दूसरे क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थंकर महावीर की मृत्यु हुई थी। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, कौन, महावीर स्वामी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो सर इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी या पावा में। कहाँ पर हुई थी, पावापुरी में। राइट आंसर होगा सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। तो सर इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ जन्म हुआ था आपका वैशाली में। कहाँ हुआ था, वैशाली में। राजगृह में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य, ठीक है, कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी सर, राजगृह में। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है सर वो है ऑप्शन नंबर 4, पावापुरी। तीसरा देखते हैं, भारत में बीबी का मकबरा आपका स्थित है कहाँ पर। बीबी का मकबरा स्थित है आपका कहाँ पर, औरंगजेब के द्वारा ये बनवाया गया था। किसके द्वारा बनाया था, औरंगजेब ने इसको बनवाया था। स्थित है आपका कहाँ पर, औरंगाबाद में। राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए 1911 में किस गवर्नर जनरल के द्वारा आपकी जो भारत की राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी, है ना, कोलकाता टू दिल्ली शिफ्ट हुई थी। और 1911 में ही आपका जो बंगाल विभाजन है वो भी रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन क्या हुआ था, रद्द हुआ था। और उसी समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से कहाँ शिफ्ट हुई थी, दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी, है ना। और इसी के विरोध में इसके ऊपर क्या हुआ था, एक बॉम्ब अटैक भी हुआ था, है ना, लेकिन वो इसमें बच निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो हम सभी जानते हैं कि 1498 में आपका पुर्तगाल से एक यात्री आया था जिसका नाम था वास्को डी गामा, ठीक है। तो वास्को डी गामा भारत में आया था आपका सर्वप्रथम कहाँ पर, कालीकट में। तो यहाँ पर बहुत ही गर्मजोशी के साथ इसका जो स्वागत किया गया था उस समय किसने किया था, तो ये किया था आपका जमोरिन ने। किसने, जमोरिन ने किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, भारत में निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार संगठन ने सामाजिक सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर जोर दिया था। इन्होंने कहा था कि मोक्ष जो है आपको कैसे प्राप्त हो जाएगा, तो आप सामाजिक सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से क्या कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और ये आपका किसके द्वारा कहा गया था, रामकृष्ण मिशन के द्वारा। किसके द्वारा, रामकृष्ण मिशन के द्वारा। राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो गया यहाँ पर हमारा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। और रामकृष्ण मिशन, ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है, गुरु थे रामकृष्ण मिशन, तो इन्हीं के नाम पर, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 1 मई 1897 को, ठीक है, 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देख लीजिए। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कब की बात है ये, औपनिवेशिक भारत की, ठीक है, जब भारत क्या था आपका, गुलाम था, उस समय शारदा सदन की स्थापना की थी विधवा महिलाओं के लिए, तो पंडिता रमाबाई के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित रमाबाई के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अपना अहम भूमिका निभाई थी, या अपना अहम रोल निभाया था, तो किसने निभाया था, आप सभी जानते होंगे, A.O. ह्यूम ने। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। 9वां प्रश्न देख लीजिए, कह रहे खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन जो है आपका 1919 से शुरू हुआ था और ये 22 तक चला था। कब तक चला था सर, 1919 में शुरू हुआ था और 22 तक चला था। ये तुर्की के खलीफा के अपमान के विरोध में, यानी जो आपका तुर्की का खलीफा था उसका अपमान किया गया था, उसी के विरोध में इस आंदोलन को क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। राइट आंसर हुआ सर ऑप्शन नंबर 1। 10वां देखिए, निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी किसके द्वारा की गई, आगा खां के द्वारा। राइट आंसर हो गया सर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे, 11वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा भूगोल का। डोक डो या ताके सीमा द्वीप समूह डॉट के बीच विवादग्रस्त स्थल है। किस किस के बीच है, डोक डो द्वीप समूह, या इसको आप लोग ताके सीमा भी कहते हैं, ठीक है सर। ये आपका विवादित स्थान है किसके बीच का, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच का। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। 12वां प्रश्न देख लीजिए, किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है, बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त। 7 पर्वतों का नगर आप किसे कहेंगे, लंदन को, रोम को, वाशिंगटन को, या सैन फ्रांसिस्को को। तो 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है आपका किसको सर, रोम को कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्त यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, है ना, और कमेंट करके भी बताइए आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हार्बर है। प्राकृतिक हार्बर है यानी नेचुरल तरीके से आपका कौन सा बना हुआ है बंदरगाह, तो ये आपका बंदरगाह कहाँ पर स्थित, कौन सा है, मुंबई में, ठीक है, यह मुंबई बंदरगाह आप कह लीजिए इसको। राइट आंसर हो गया, महाराष्ट्र में स्थित है मुंबई, ठीक, महाराष्ट्र में। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए सर 14वां क्वेश्चन है, आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है। आर्किड, ठीक है, आर्किड जो है आपकी भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है, तो ये आपकी कौन से ठंडे क्षेत्र में, है ना। ऑर्किड जो है आपकी ठंडे नहीं गीले क्षेत्र में उगाई जाती है, ठीक है। मोस्टली आपकी ये केरल के साइड उगाई जाती है, जो तटीय क्षेत्र हैं केरल के, वहाँ के जो गीले क्षेत्र हैं यहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है 15वां है, निम्न में कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है, यानी सोने की कौन सी खदान नहीं है जो कि महत्वपूर्ण खदान है हमारे देश में, उसमें से आपकी हॉसपेट ये आपकी महत्वपूर्ण खदान नहीं है, ठीक है सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न में से कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र से संबंधित
श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए पेंशन योजना है। ठीक है, असंगठित क्षेत्र से संबंधित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना सरकार के द्वारा आरंभ की गई है। ठीक है, कब आरंभ की गई थी सर? 2019 में आरंभ की गई थी, जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, PMSYM, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1944 में गांधी योजना दी थी? गांधी योजना किसके द्वारा दी गई थी 1944 में? तो ये दी गई थी SN अग्रवाल के द्वारा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 18वां प्रश्न है, भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की शुरुआत की है। निम्नलिखित में से कौन सा इस पहल का हिस्सा है? ठीक है, 4 पहल की स्थापना आपकी शुरुआत की गई है, तो कह रही कौन सा इस पहल का हिस्सा है। ठीक है, तो एक तो स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा भी है, राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी। ठीक है, राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी, यानी यहाँ पर सभी विकल्प सही हो गए। ठीक है सर, सभी विकल्प सही हो गए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न लेते हैं। डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है आपकी? डेयरी। ठीक है, तो डेयरी उद्योग आप लोग जान रहे होंगे, सभी लोग आई थिंक जानते होंगे कि जो डेयरी उद्योग है ये आपका कृषि है। ठीक है, जो कि डायरेक्ट हम लोग प्रकृति से जो चीज़ें प्राप्त करते हैं, नेचर के द्वारा जो चीज़ें उत्पादित होती हैं वो आपकी आती हैं प्राथमिक क्षेत्र से। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। 20वां क्वेश्चन है, जीएसटी के संबंध में GSTIN या GSTIN जिसको हम लोग कहते हैं का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, तो एक 15 अंकों का आपका एक क्या होता है? कोड होता है। ठीक है, 15 अंकों का एक कोड होता है जिसको हम लोग GSTIN कहते हैं। तो GSTIN का पूर्ण रूप होता है सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़िए सर। 21, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की राज्यों के लेखा से संबंधित रिपोर्ट ... को जमा किए जाते हैं। ठीक है, राज्यों से संबंधित रिपोर्ट है आपकी, तो कहाँ जमा की जाएगी सर? राज्य के राज्यपाल के यहाँ। कहाँ पर होगी? राज्य के राज्यपाल के यहाँ होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़िए। 22वें प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार है आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, संपत्ति का अधिकार पहले आपका फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, बाद में इसको 44वां संविधान संशोधन इसके तहत इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया है, क्योंकि इसके द्वारा जो है भूमि, देश के डेवलपमेंट के लिए जो भूमि अधिग्रहण करनी पड़ती है उसमें अड़चन आती थी, इसलिए इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया है। ठीक है, ये आपका मौलिक अधिकार अब नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा, कब नहीं होगा सर? वो नागरिकता से संबंधित यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, इससे मतलब नहीं है। आप विदेश में कितने भी वर्ष रह लीजिए, लेकिन आपकी नागरिकता नहीं छिनेगी। विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसने स्वेच्छा से वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली है, ठीक है, जैसे ही व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, स्वतः ही उसकी भारत की जो नागरिकता है वो रद्द हो जाती है या समाप्त हो जाती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़िए। 24 देखिए, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? ठीक है, तो जिला कलेक्टर का पद आपका अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही बन गया था सर। कब बना था बताइए आप लोग? तो ये आपका 1772 में इसको बना दिया गया था। ठीक है, जिला कलेक्टर को 1772 में बनाया गया था। इसके बाद 73 में से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 73 में इसे समाप्त कर दिया गया। बाद में इसको पुनः आरंभ किया गया था कुछ साल के बाद, मतलब 1781 में इसको पुनः आरंभ किया था। ठीक, 1781 के बाद फिर उसी तर्ज पर लगातार अभी तक ये आपका चला आ रहा है।
आगे बढ़िए। 25 है, भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो। ठीक है, तो यदि किसी राज्य की जनसंख्या किससे अधिक ना हो, 20 लाख से अधिक ना हो, तो यहाँ पर आप क्या नहीं कर सकते, पंचायत स्तरों का गठन नहीं कर सकते। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सामान्य विज्ञान। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसका उदाहरण है। आपके पौधे जो हैं, पौधों की जो जड़ें हैं आपकी जल को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। तो ये किसका उदाहरण है इधर, तो ये उदाहरण जो होता है आपका बताइए किसका होगा, ऑस्मोसिस का उदाहरण होता है। राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 3। क्या होता है, ऑस्मोसिस का उदाहरण। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है सर, क्या कहलाती है, मृदुतक कोशिका। ठीक है, मृदुतक मतलब आपके इंग्लिश में शायद आप इसको समझ जाएं, पैरेनकाइमा इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेनकाइमा। तो जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है ये कहलाती है आपकी आइडियोब्लास्ट या विचित्र कोशिका। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 28 सिरके का रासायनिक नाम क्या है। सिरका आप सभी लोग जानते हैं, विनेगर, जिसको हम लोग खाने में भी यूज़ करते हैं। बताइए कौन सा एसिड होता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप सभी को पता होना चाहिए ये, फटाफट से मारिए। राइट आंसर होगा सर इसका आपका एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है इसमें, एसिटिक एसिड होता है। और विनेगर में इसकी मात्रा 6 से 7% ही ये पाया जाता है। कितनी इसकी मात्रा जो होती है इसमें वो 6 से 7% ही होती है। 29वां है कि टेलीविज़न प्रसारण के लिए रखी गई आवृत्ति आमतौर पर आपकी कितनी होती है। फ्रीक्वेंसी जो आपकी टेलीविज़न प्रकाशन के लिए अनिवार्य है वो कितनी है, तो ये है सर 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज़ तक की। 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज़। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। 30वां प्रश्न, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1901 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था सर। किसके द्वारा किया था। संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं आपके, जैसे वीणा हुआ जिसमें तारों का उपयोग किया जाता है, वीणा हुआ आपका, तमूरा वगैरह हुए, है ना। तो इसके ऊपर एक वायलिन भी होता है, इसमें भी तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये जो शोध पत्र प्रस्तुत किया गया था ये सीवी रमन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए यहाँ से शानदार से प्रश्न हिंदी के, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन बताइए। बताइए टट्टू शब्द का, तो टट्टू का क्या होना चाहिए, टट्टुओं होना चाहिए, है ना। टट्टू का क्या होगा सही, टट्टुओं। राइट जो आपकी बर्तनी यहाँ पर है वो तीसरी वाली है, टट्टुओं। ठीक, 37 में घर का उजाला मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो घर का उजाला मतलब कि बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। यहाँ पर भी आपका राइट आंसर होगा, नहीं प्यारा नहीं होगा भाई, घर का उजाला मतलब कि इज्जत बढ़ाने वाला होना चाहिए। घर का उजाला है वो मेरे घर का उजाला, यानी कि घर की इज्जत बढ़ाने वाला। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए सर आगे बढ़िए। अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा है। अंबर अनल नहीं है, हवा भी नहीं है, भूमि भी नहीं है। अनल और हवा आपके एक ही है। ठीक है, अनल नहीं, अनल आग का है, सॉरी, अनल जो है आग का है, अनिल होता है हवा, है नहीं। तो गगन यहाँ पर आपका किसका होगा, अंबर शब्द का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए 39, दिए गए विकल्पों में से रिजु का विरोधार्थी शब्द कौन सा। विरोधार्थी मतलब आपका अपोजिट, या जिसको हम लोग कहेंगे विलोम शब्द। ठीक, विलोम यहाँ पर आपका रिजु का होता है वक्र। क्या होता है, वक्र होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन हिंदी का। हम लोग यहाँ पर कितने 40 क्वेश्चन नहीं 55 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 55। ठीक, एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट आपके लिए यहाँ पर कवर कराया जाता है। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। स्वभाव के प्रतिकूल नहीं करेंगे भाई हम लोग कार्य,
स्वभाव के अनुकूल होगा। ठीक है, जो कार्य आपके स्वभाव के अनुकूल होगा वही हमें करना चाहिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अब यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आरंभ होता है आपका करंट का। 10 क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा यहाँ पर इसका वेटेज है। 10 क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी मायने रखते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को जेपीसी को भेजा गया है, विधेयक का नाम क्या है? ठीक है, तो विधेयक का नाम आपका क्या है सर? इस विधेयक का नाम है 129वां ये संशोधन है संविधान का, 2024 में आया था। और इसके पक्ष में जो है जेपीसी के पास चला गया है अभी ये 269 इसके पक्ष में पड़े थे वोट, है ना, और 196 इसके विपक्ष में पड़े थे। ठीक है, 269 पक्ष में, 269 सदस्यों ने, ठीक है, और 196 ने इसके विरुद्ध में दिया था। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। 52, किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए आपका स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है किस सरकार के द्वारा? तो भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए ये लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं आपके कौन? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल के द्वारा 25 दिसंबर 2025 को, ठीक है, 25 दिसंबर 2024 को, सॉरी 25 में कैसे होगा, स्वर प्लेटफॉर्म। ठीक है, हिंदी में इसका पूर्ण रूप होता है आपका भाषण और लिखित विश्लेषण संसाधन। भाषण और लिखित विश्लेषण संसाधन। इंग्लिश में यदि पूछा जाए तो इसका होता है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। चलिए सर 53 देखिए, किस देश में माउंट सेमेरू पर ज्वालामुखी फटा था? तो ये फटा था आपका इंडोनेशिया में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 है, उस कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम बताइए जिस पर 27 दिसंबर 2024 को दक्षिण कोरिया की संसद के द्वारा महाभियोग लगाया गया है। दक्षिण कोरिया की संसद के द्वारा कौन से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया है? तो उसका नाम है हान डुक सू। हान डुक सू। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 55 है, वित्त वर्ष 24-25 के लिए केंद्र ने राज्यों को कितना भैया बजट वितरित किया है? कितने रुपया वितरित किए हैं केंद्र ने राज्यों के लिए? तो केंद्र के द्वारा राज्यों के लिए जो धनराशि उपलब्ध कराई गई है या बांटी गई है वो 71,889 करोड़ रुपए है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 56, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में $50 बिलियन के मूल्य के साथ वैश्विक दवा उद्योग में भारत का स्थान क्या है? कितना है इसका? $50 बिलियन का मार्केट है किसका? दवा उद्योग का, है ना। तो इसमें भारत का जो स्थान है सर वो तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है। आगे बढ़िए 57, टाइम पत्रिका द्वारा 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? बताइए किसे नामित किया गया? तो भैया ट्रंप चाचा को किया गया है। ट्रंप साहब को पर्सन ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। और ये इतनी बार झूठ बोल रहे हैं कि भारत जो पाक का सीज फायर है वो इनके द्वारा कराया गया है। बार बार ये बंदा झूठ बोल रहा है और ये व्यक्ति पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है आजकल। पाकिस्तान का क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। भारत से पता नहीं क्या इसको खुन्नस है या कोई जलन है, तो ये भारत के खिलाफ बार बार बयानबाजी कर रहा है। लेकिन भारत के लोग कितने बेवकूफ़ हैं, है ना, कितने बेवकूफ़ हैं कि इसी के जीतने के लिए हवन वगैरह करा रहे थे। बताइए, इसको जिताने के लिए। जीतने के बाद इसने अपना रंग दिखा दिया ना, है ना। तो ऐसे लोगों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मौका परस्त लोग होते हैं, ये अपना फ़ायदा देखते हैं। और ये तो क्या है, एक बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन है। ये बिजनेसमैन के पास कोई इमोशंस वगैरह ये नहीं होते हैं, वो अपना फ़ायदा ही देखते हैं, ठीक है ना।
तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 58 है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में भारत को पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो भैया जगदीप धनखड़ साहब तो आपके हो गए पूर्व उपराष्ट्रपति, ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा क्या कर दिया गया है, रिज़ाइन कर दिया गया है। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया है, रिज़ाइन कर दिया गया है। तो ये पुराना है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को, भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन इनके द्वारा कहाँ किया गया है? सर ये ग्वालियर में किया गया है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 59, किस टीम ने फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर PKL 2024 का खिताब, पटना पायरेट्स को हराकर PKL 2024 का खिताब जीता है? तो जीत लिया है हरियाणा स्टीलर्स ने। किसने? हरियाणा स्टीलर्स ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? विश्व ध्यान दिवस है, ये योग दिवस नहीं है, ध्यान रखना है आपको। क्या है? विश्व ध्यान दिवस। पहला विश्व ध्यान दिवस जो है आपका कब मनाया गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, 21 दिसंबर 2024 को विश्व ध्यान दिवस, पहला विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2024 को। सामान्य जागरूकता है, भारत देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए ... को सेना दिवस मनाया जाता है। सेना दिवस या झंडा दिवस आपने देखे होंगे, झंडे वगैरह स्कूल में दिए जाते हैं, जिससे कि कुछ अमाउंट जो है हमारी सेना के लिए जा सके। ठीक है, हम लोग खरीदते ना 10-10 रुपए की वो टिकट आती है झंडा दिवस वाली। तो ये 15 जनवरी को ये आपका मनाया जाता है। 62 देखिए, ... सिक्किम के भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष का त्यौहार है, जो सिक्किम के लूनर कैलेंडर में प्रति 10 माह बाद आता है, 10 महीने के बाद सिक्किम का लूनर कैलेंडर है। तो सर ये है आपका सोनम लोसोंग, ये आपका लोसोंग या नोमसोंग करके एक त्यौहार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 63, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली है? अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली आपकी कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हुआ सर यहाँ पर पोपिर, यहाँ की नृत्य शैली है पोपिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 64, ... के जन्मदिन की स्मृति में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है। वेसक स्मृति दिवस, ठीक है, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भगवान बुद्ध के जन्म दिवस को याद करने के लिए, या उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या उनकी मृत्यु हुई थी, इस चीज़ को याद करने के लिए कौन सा मनाते हैं सर? वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए सर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 65 है, पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य शैली? पंथी बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पंथी कौन सा होना चाहिए आपके अनुसार? सही उत्तर बताएं। तो पंथी जो है सर कहाँ का है? छत्तीसगढ़ की एक नृत्य शैली है। ठीक, छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली है। सतनामी समुदाय है एक वहाँ पर, सतनामी समुदाय, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए 66 आपका दक्कन दर्रा कहाँ है? दक्कन पासेस आपका कहाँ पर है बताइए? दक्कन का दर्रा जो है आपका वो कहाँ पर है? तो दक्कन का दर्रा जो है सर वो है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़िए। 67 है, पर्सिया अमेरिकाना सामान्य तौर पर कहा जाता है। पर्सिया अमेरिकाना सामान्य तौर पर आपका किसे कहा जाता है? तो एवोकाडो या एवोकैडो भी कह सकते हैं। एवोकैडो है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? वायु प्रदूषण आपका कौन फैलाएगा? तो आपका फैलाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, केवल दूसरा वाला। कार्बन डाइऑक्साइड से आपका क्या होगा? वायु प्रदूषण फैलेगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 69 है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड सीधा रहता है? ठीक है, ऐसा रहता है बायोमास का पिरामिड। कैसा रहता है? सीधा रहता है, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, जो तृतीयक क्षेत्र हैं,
ठीक है ना। और जो डिकम्पोजर होगा उनकी संख्या क्या है, संख्या और संख्या भार आपका क्या होता है, घटता जाता है। तो ये होगा आपका चारागाह पारिस्थितिकी में, ठीक है। और यही पिरामिड जो है आपका उल्टा कहाँ पर बनता है, ये बनता है सर आपका जलीय जीवों के लिए, जलीय जीवों के लिए उल्टा बनता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, बासेल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। बासेल का जो सम्मेलन हुआ था सर, उसका मुख्य उद्देश्य आपका बताइए। तो इसका मुख्य उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण करना। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हैं दोस्त तो एक लाइक कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।